गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। मैं पंकज शर्मा पास्ता स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ गाइस। जो ये वीडियो है, मैंने कहा था नंबर सिस्टम को लेके है। मैंने कहा था इस नंबर सिस्टम के वीडियो में जितनी भी डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी का बेसिक मैं करवा चुका हूँ। अब 72 की डिविजिबिलिटी बचती है भैया, 88 की डिविजिबिलिटी बचती है, 99 की, 44 की, 1008 की, सॉरी 1008 बोल रहा हूँ, 1001 की, और भैया मान के चलो जो भी बच गई 7, 3, 11 की कंबाइन। जितने भी डिविजिबिलिटी पर सवाल बने हैं आज तक, एसएससी सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, सीपीओ के अंदर, आईबीपीएस के अंदर, एचएसएससी के अंदर, या फिर आपका जो डीयू का एग्जाम होना है उसके अंदर, और जो एनटीपीसी का टायर 2 वो तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा, और ग्रुप डी वाले इससे बढ़कर आप लोगों को कहीं पर भी डिविजिबिलिटी का सवाल अटकेगा नहीं, मेरी गारंटी है। आप लोग मेरे साथ मिलकर तैयारी कीजिए, ये मेरा वादा है आप लोगों से। इनको लगा डाला तो लाए जिंगा लाला। जी हाँ, बस आप लोग इनको कर लीजिए, जिनको डिविजिबिलिटी के जितने रूल हैं, बस उसके बाद चाहे आप सीजीएल प्री दो, मेंस दो, प्रीलिम्स कुछ भी दो, ईटीसी, आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को ऐसा पढ़ा दिया जाएगा आज। तो गाइस, चैनल को शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है। आप इसको करके बताइए मुझे कैसे आएगा ये सवाल। क्या कहा गया है? आपको कहा गया है कि 9 अंकों की एक संख्या है। संख्या क्या है भैया? 7, 8, 5, x, 36, 78, y को आपको किससे भाग करना है? आपको भाग करना है 72 से, और आपको x प्लस में y का मान निकालना है। मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, बिल्कुल। ये सवाल अपने से पूछा, संख्या ये दी गई है। एक बार आप सीख लो बेसिक, उसके बाद भैया जो मैं तरीका बताऊंगा आप समझ नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा ये होगा, रिलेवेंट होगा, और आप लोग इसको कर लो, बहुत ज्यादा होगा। एक तरीके से समझा ही देता हूं। देखिए, 72 किससे बना है? 9 और 8 से बना है। 9 8 72 होता है। मैंने पहली वीडियो कहा था, पहले छोटे की डिविजिबिलिटी चेक होती है 8 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट के जो 3 अंक है वो मैं चेक करूंगा, यानी कि 78 वाई को मैं पकड़ देता हूँ, 1 2 3, लास्ट के 3 अंक चेक करने होते हैं 8 की डिविजिबिलिटी के अंदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात, 78 वाई, इसको भाग में किससे करूंगा भैया? 8 से। 8 निमा, आप बोलोगे सर 72, रहेगा कितना? आप बोलोगे सर 6 रह गया। y की वैल्यू ऐसी क्या रखोगी ये 8 से कट जाए? इकाई का अंक, सॉरी ढाई का अंक क्या रखूं? इकाई का अंक, सॉरी क्या रखूं? आप बोलोगे सर आप 4 रख दीजिए ना, 8 64 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। मैं कहूँगा सही बात है, यानी कि y की वैल्यू मेरी क्या मिल गई? मुझे 4 निकल कर आ गई। ठीक है, देन y की वैल्यू क्या आ गई मेरी? यहाँ पर 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद हम x का मान देख लेते हैं। देखिए, जहां पर भी 9 बनता है उसको काट दो। 6 और 3 9, कट गया। कट क्यों गया? क्योंकि मैंने पहले वीडियो बताया था कि 9 के डिविजिबिलिटी वही होती है जिसका अंकों का जोड़ 9 बन जाए, उसको छोड़ दो, या पहाड़े में आए, ऐसा देख लो। मैं 9 का जोड़ देख रहा हूँ फिलहाल। 5 6 और 3 9 बन गया, 5 और 4 9 बन गया। आगे 7 और 7 14, 14 और 8 आप बोलोगे सर 14 और 8 22, 22 और 8 आप बोलोगे सर 30। 30 के अंदर मैं क्या जोड़ूं? 30 के अंदर मैं क्या जोड़ूं? प्लस में x, ये 9 से पूर्णतः कट जाए। आप बोलोगे 6 जोड़ दो सर। मैं कहूंगा ठीक बात है, 36 हो जाएगा। 36 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 6। 6 और 4 कितना होता है भैया? 10। कुछ था इस सवाल के अंदर, मैंने सिंपली क्या किया, 9 और 8 की डिविजिबिलिटी देख ली। ये थी 72 की डिविजिबिलिटी। अगला सवाल है, अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखिएगा। अगले सवाल में इसने क्या कहा है आप लोगों से, पढ़िए जरा मेरे साथ। इसने क्या कहा है, देखिए, इसने लिखा है अगले सवाल के अंदर,
सिर्फ 2 सवाल और कराऊंगा, फिर 88 की डिविजिबिलिटी करेंगे, क्योंकि 72 की डिविजिबिलिटी मैं बहुत बार करवा चुका हूँ। अब उसका कोई औचित्य नहीं बनता, फिर भी एक सवाल और करा देता हूँ 72 की डिविजिबिलिटी पर जो है वो करा देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कोई सवाल मुझे मिल जाए। मैंने अपनी टीम से कहा था कि वो डाल के रखे सवाल को, एक को उन लोगों ने शायद भूल गए, वो डालना भूल गए हैं। देख लेता हूँ मैं। ये 88 के वे है, 99। देखिएगा गाइस, इसने दे रखे 2 सवाल। देखिए इसने एक सवाल दिया गया है 5 5 3 5 0 x और 2, संख्या 72 से डिवाइड है। ओके, ये कह रहा है कि x है, x का मान क्या आएगा 1 8 7 3, ये ऑप्शन दिए गए। मुझे निकाल के कोई बता सकता है क्या आएगा? कोई भी बच्चा मुझे निकाल के बता दे। देखिए मैंने क्या कहा था 72 में क्या आएगा 9 और 8। आप सिंपली 8 की चेक कर लो, 9 अपने आप आ जाएगा। देखिए अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं, क्या संख्या 8 से भाग होती है? आप बोलोगे नहीं होगी सर। मैं कहूँगा सही बात है। अच्छा एक बात आइए, अगर मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ तो 0 8 2 के 8 से भाग होगी? आप बोलोगे 82 हो गया सर। 82 तो होगा ही नहीं 8 से भाग। मैं बोलता हूँ 7 रख लेता हूँ। आप बोलोगे सर रख लो, एक बार देख लो। मैंने कहा 0 7 2 को मैं 8 से भाग करता हूँ। 0 को तो काउंट ही मत करो 8 में। 8 नीमा 72 पूरा कट गया। x की वैल्यू क्या आ गई 7। अच्छा अब ये देख लो, क्या 7 रखने पर 9 से कट रही है संख्या? 7 और 2 9, 0 बन गया। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, ये पूरी संख्या क्या होगी 9 से कट गई। x का मान क्या आ गया 7 आ गया। सेम इट इज अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, आप देख लीजिए। अगले सवाल में इसने कहा है 9 1 8 7 6 x 2 को ये कह रहा है कि 72 से डिवाइड करने पर ये पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा 2 7 5 3। अच्छा मैं देखिए x का मान क्या रखो ऐसा। देखिए पहले तो मैं 9 के पेयर बना लेता हूँ। एक बार मेरे कहेगा आप 9 के पेयर बना लो। देखो 9 को काट दो, 8 और 1 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। अब ये बताओ, देखो अगर मैं 6 में क्या जोड़ू ऐसा कि वो 9 से 9 बन जाए? आप बोलोगे 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा सर, ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता फिर किसी भी कीमत पर। 7 और 6 13, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 5 11, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आएगा। आप बोलोगे सर 3, 6 और 3 9 पूरा बन गया सर। अब ये संख्या 9 से कट जाएगी, तो मेरे को 8 की डिविजिबिलिटी भी चेक नहीं करनी पड़ी, सीधी 9 से मैंने देख लिया कि हाँ भाई मतलब x का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। खत्म। ये थी 72 की डिविजिबिलिटी भैया। पिछली वीडियो में सवाल करवा चुका हूँ, अगर आपके कमेंट बॉक्स में सवाल के लिए और आते हैं तो मैं और करवा दूंगा। अब उसके बाद भैया, उसके बाद मैं कुछ सवाल लेके आता हूँ आप लोगों के लिए जो 88 की डिविजिबिलिटी है उस पर। पहला सवाल है, ये क्या कह रहा है 88 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? देखो 88 सेम इट इज 72 की तरह होती है। पहले किसकी चेक करोगे आप? 11 और 8 होता है, 11 8 88 होता है। पहले आप किसकी करोगे 8 की, फिर किसकी करोगे 11 की। ये बात याद रख लेना। सेम इट इज जैसे 72 में हुआ था ऐसे ही 88 के अंदर होगा। देखिएगा गाइस कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक संख्या लिख दी आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल 133 0 x 5 5 8, अच्छा y और 2। आपसे पूछा x प्लस में y का मान अगर संख्या 88 से डिवाइड है तो। सही बात है, पूछने दो इसको। बैक टू बैक वीडियो आज आएंगे, कल वाली वीडियो में खत्म ही कर दूंगा वैसे चैप्टर को, नंबर सिस्टम को। इससे बढ़ के कहीं पर भी आप पढ़ लेना, इससे बढ़ के मैथ मतलब मेरे हिसाब से तो कोई मेरे कल करा नहीं सकता आप लोगों को बेसिक से। देखिए किसका चेक करना मुझे 8 का। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल था 1 2 3 को यहाँ पे पकड़ो, भाग में देखो 8 y 2, इसको किससे भाग दे के देखो आप 8 से। अच्छा मैं देखो 8 रख लेता हूँ, देखो 8 एकम 8, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया मेरा 8 से तो डिवाइड हो गया, 0 हो गया। अब ये बताओ ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ, चलो ऑप्शन बी लिख देता हूँ, आपके सामने है वैसे तो 7 9 6 और 8। देखिए गाइस ऑप्शन आपके सामने है। देखो 8 से पूरा कटने पर अब देखो y का मान ऐसा क्या रखूं कि ये कट जाए? आप बोलोगे सर y का मान 3 रख दीजिए ना आप, 8 चौका 32 पूरा ही कट जाएगा, क्योंकि y की जगह मैं 3 रख दूंगा और 2 नीचे उतर जाएगा, पूरा संख्या 32 आ जाएगा, 32 कट जाएगा। अगर y की जगह में 3 रख दूं तो 0 हो गया,
3 में नीचे उतार लूंगा, 2 ये आ गया, 8 चौका 32, y का मान क्या निकल कर आ गया मेरा 3 निकल कर आ गया। सही बात है। अब भैया मैं x का मान निकाल लेता हूं। मैंने 11 की डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। मैंने 11 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल बताया था आप लोगों को? मैंने डिविजिबिलिटी का ये रूल बताया था कि आप लोगों को कुछ नहीं करना होता इस डिविजिबिलिटी के अंदर। इस डिविजिबिलिटी में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है इस डिविजिबिलिटी के अंदर? 11 की मैंने कहा था एक छोड़ के एक पकड़ लो। देखिए 3 और 1 4, 4x, ठीक है छोड़ देंगे। 4 और 5 आप बोलोगे 9। देखो 3 और 1 4, x आ गया, छोड़ दो। 4 और 5 आप बोलोगे 9, 9 और 3 12, 12 लिख लो। 12 जमा में x घटा में, क्योंकि हमको डिफरेंस लेना होता ना एक छोड़ के एक का। 3 0 0 3, 5 और 3 8, 8 और 5 आप बोलोगे 13, 13 और 2 15। सही बात है। इसका जोड़ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए घटाने पर। आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर आप 3 रख दीजिए, x का मान तो कितना आ जाएगा 15, 15 में से 15 गई, आप बोलोगे 0। तो आप ये बताइए x का मान क्या रख सकता हूँ? आप बोलोगे 3। सही बात है, ठीक है। y का कितना आया मेरा? आप बोलोगे y का मान मेरा आया है 3, x का भी 3, और 3 और 3 कितना हो गया मेरा जवाब? 6। 6 इज द राइट आंसर। एक सवाल और देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल के अंदर इसने क्या कहा है? इसने कहा है, इसने आपको एक 10 डिजिट की नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? इसने क्या रखा है? 6 7 1 2 7 y, कोई बात नहीं, 7 6 x 2। इसको भाग करना आपको 88 से, और आपको बताना है 7x 2y का मान बताना है आप लोगों को। देखिए गाइस, पहले फिर क्या करना आपको? 11 8 88, मैंने क्या कहा? 11 गुणा में 8। पहले 8 की चेक कर लो, पहले क्या कर लो? 8 की चेक कर लो। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं, अब स्क्रीन पर आप क्या कीजिए? ऑप्शन कीजिए। तो पहले क्या करोगे आप? पहले 8 की चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे? 11 की चेक करेंगे, ठीक है। पहले 8 की करते हैं, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल था लास्ट के 3 अंक, 1 2 3, 3 उठा लो, यहाँ पर रख लेते हैं बच्चों की तरह, ठीक है, क्योंकि हम बच्चे हैं अभी। 6x और 2, इसको डिवाइड कर दो 8 से। आप बोलोगे सर एक सेकंड, एक बात हो, अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूं x का मान एक सेकंड के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 652 हो जाएगा। क्या 8 से कटेगा? फिर ये देखो नहीं कटेगा, क्योंकि देखो 8 64 रहेगा कितना? आप बोलोगे 1 12, नहीं कटेगा। अगर मैं इसकी जगह मैं क्या रख दूं? मैं 67 रख दूं, 7 रख दूं x का मान, तो कट जाएगा। देखो 8 64 रहेगा कितना? आप बोलोगे 7 में से 4 गया 3, 2 का 2 उतर गया, 8 चौका 32 कट गया। यानी कि अगर मैं x का मान क्या रख रहा हूँ? 7 रख रहा हूँ, तो क्या हो रही है मेरी संख्या? 8 से कट रही है, यानी कि x का मान क्या निकल कर आ गया मेरा? 7 निकल कर आ गया। ओके, अब मैं 11 का देख लेता हूँ, वही रूल। देखो एक छोड़ के एक, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 7 आप बोलोगे 21, 21 और 7 आप बोलोगे सर 28 आ गया। ओके, जन घटा में 7 और 2 9, 9 में y जोड़ना है, बस याद रखना। 9 और 6 15, 15 और 2 17, ठीक बात है। 17, ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। 17 प्लस में y, क्या कुछ गड़बड़ होगी क्या? देखते हैं। एक छोड़ के 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, सही बात है। यहाँ पे 2 डिजिट जा रही है। अच्छा देखते हैं, यहाँ पर देखता हूँ 6 और 1 7, 7 और 7 14, 7 21, 7 चौका 28, ये भी ठीक है। क्या हो गया? मुझसे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है? फिर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। फिर यहाँ पर क्या था? x का मान था। मैं x का एक मान और देख लेता हूँ, क्या कहीं पर एक x का कोई और एक मान आ रहा है क्या? चलो देख लेते हैं। 6x 2, अगर मैं संख्या को 1 रखता हूँ, अगर मैं संख्या को 1 रखता हूँ, देखो तो क्या आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो 8 7 आप बोलोगे 56, रहेगा कितना? आप बोलोगे 5 रह गया, 52 जाएगा नहीं। अच्छा सही बात है। अगर मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, चलो 3 रख देता हूँ यहाँ पर, 8 7 56, रहेगा कितना? 7 8 9 72, सही है भैया। 3 रखना चाहिए मुझे, पर 3 रख के देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर x का मान क्या निकल कर आ गया मेरा? 3 7 और 1 और आ जाएगा, बस 3 और 7 आएगा। पहले मैं 3 रख लेता हूँ, अब देख लेता हूँ मैं। देखिए क्या आया था मेरा?
एक छोड़ के एक, फिर 6 और 1 7, 7 और 7 14, 7 या 21, 21 और 3 आप बोलोगे सर 24। सही बात है। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 बाई। और इसका जोड़ कितना घटाने पे क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। आप बोलोगे अगर 7 रख दूं मैं वाई का मान, अगर y का मान मैं 7 रख देता हूं तो 0 हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या आ गया 7 और x का मान क्या आ गया 3। रख दो वहां पर 7 दिया, आप बोलोगे 21, 21 में से 14 गई, आप बोलोगे 7 आएगा सर। इज माई राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर है कहीं पर? आप बोलोगे सर जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। मैंने क्या किया, सिंपली वैल्यूज निकाल ली, x और y की जगह पुट कर दिया। ये तो मैं बता रहा हूं इसलिए मुझे इतना वक्त लग रहा है, तब आप करोगे, आप विद इन 10-15 या 30 सेकंड में प्रैक्टिस करोगे, 30 सेकंड में आपका मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। ये तो मैं कहना ही भूल गया था आप लोगों से। एक सवाल और करा देता हूं आप लोगों से। आपको क्या क्या रखा है इसने, 9 अंकों की डिजिट दे रखी है। क्या दे रखी है? 9 अंकों की डिजिट। 3 2 x 4 1, आगे दे रखा है 1 5 y और 2, ये दे रखा है आप लोगों को। और आप लोगों से पूछा है इसने 88 से डिवाइड है। ओके, तो इसने कहा है x का छोटे से छोटा मान। x का मान क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए, मेरा सवाल आना चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा है 4x - y का, आप बताओ x का मेरे को क्या लेना है? छोटे से छोटा मान लेना है, यानी कि x की वैल्यू मेरे को क्या लेनी है? छोटे से छोटी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? y को बड़े से बड़ा करना पड़ेगा, तभी x छोटा आएगा ना, जब y को हम बड़ा करेंगे। ठीक है, देख लेता हूं मैं, y की सारी पॉसिबिलिटी मान निकाल लो। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ। ऑप्शंस भी मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, मैंने मेरा शायद टैबलेट उस साइड रख दिया है। ऑप्शंस मैं रख देता हूँ आप लोगों के लिए, आज सारी डिविजिबिलिटी करा के ही जाऊंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए 31, 20 माइनस का 1 और 11। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम क्या आएगा, वो तो भगवान जाने। देखो पहले मैं क्या रखता हूँ, y का मान। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करो, क्योंकि 11 8 88 होता है ना। पहले हम किसकी करेंगे? 8 की, लास्ट के 3 अंक 1 2 3। 5y2, इसको डिवाइड करो, आप किससे करोगे? आप बोलोगे सर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो कर लो एक बार। y के सारे मान निकालो। देखो अगर आप मुझे बताओ, अगर आप y को 0 रखते हो, 1 रखते हो, चलो ठीक है, आप y को अगर 1 रखते हो तो कितना आएगा? आप बोलोगे 8 छिका 48, 3 आ गया, 8 चौका 32। y का पॉसिबल पहला मान आ गया 1। ठीक है, उसके बाद अगर आप याद रख लेना भाई, जहां पर 1 आ जाए वहां पर फिर 4 भी काम करेगा, फिर क्या आएगा? 7 आएगा, क्योंकि 3 3 के गैप पे होते हैं, याद रख लेना। जहां पर y का मान 1 आ जाएगा तो उससे अगला मान कहां पर आएगा? 4 पर आएगा, फिर कितने पर आएगा? 7 पर आएगा। तो हमको y का मान बड़े से बड़ा रखना है, तो y का मान बड़े से बड़ा मैं क्या रख दूंगा? 7 रख दूंगा। अगर आप चाहो तो 7 को रख के भी देख लो। नहीं 7 को नहीं, 1 सेकंड रख के ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 सेकंड, देखो ये था ना। आप बोलोगे सर एक मान रख दिया तो पूरा कट के 8 छिका 48, कितना हो गया? 3 8 चौका 32। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं एक y का मान आ गया मेरा 1। अब देखते हैं भैया, अब मैं y का मान अगर 5 रखता हूं, अगर मैं यहाँ पर 5 रखूं तो क्या कितना होगा? आप बोलोगे 8 छिका 48, रहेगा कितना? 7, 8 निमा 72। तो ये आता है 1 5 और 9 पे सेटिस्फाई कराता है। सॉरी मैं भूल गया था, 1 5 9 पर सेटिस्फाई कराएगा। तो मेरे को क्या कहा था इसने? एक मान तो पहला 1 आएगा, 4 4 का गैप होता है, फिर कितना आएगा? 5 आएगा, फिर कितना आएगा? 9 आएगा। तो पहला इसने क्या कहा? मैं बड़े से बड़ा रख लेता हूँ, मैं y की वैल्यू 9 रख लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 9 रख दी, x की मेरे को निकालनी है, x की मैं निकाल देता हूँ। देखिए कैसे, 3 और x, कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 और x, 3 और 1 4, 4 और 5 आप बोलोगे 9, 9 और 2 11, 11 प्लस में x का छोटे छोटा मान रखना है मुझे। ठीक है, याद रखना ये बात। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 9 आप बोलोगे सर 7 और 9 हो गए मेरे सर 16। ठीक बात है, 7 और 9 कितने हो गए? 16। तो अगर मैं x का मान 5 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 में से 16 गई 0। सही बात है, लेकिन इसने क्या कहा? x का मान सवाल रखना है मुझे, छोटे से छोटा रखना है x का मान।
तो x का मान अगर एक बार मैं क्या रखता हूँ, 9 रखा ना मैंने, अगर मैं x का मान 1 रखता, x का मान अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पर, 1 सेकंड के लिए अगर मैं 1 रख देता हूँ x का मान, ये लीजिए मैं एक बार सारा साफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये बात मैं यहाँ से भी साफ कर रहा हूँ, ये लीजिए मैं x का मान 1 रख देता हूँ, तब मैं देखता हूँ y का मान कितना आता है। देखिए 3x, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11 प्लस में x, सही बात है। आगे 4 और 2 6, 6 और 1 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ठीक है। अब देखिए x का मान और बड़ा आएगा, x का मान तो फिर 9 आ जाएगा, तो x का मान तो 1 रख नहीं सकता मैं, ठीक है। अब मैं देखो मैंने क्या रखा था, 9 भी रख लिया, 1 भी रख लिया, 5 को भी रख लेता हूं मैं, 5 को भी रख कर देख लो भैया, देख लेते हैं कहां पर सेटिस्फाई करा रहा है ये मेरा। चलो एक बार मैं वैसे ही रख लेता हूँ, मैंने क्या रखा था स्टार्टिंग में 9 रखा था, और तब मेरा x का मान क्या था 5 आया था, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आप रख लीजिए 9, और यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए, 5 आया था x का मान, तो 4 पंजा 20, 20 में से 9 गया, बोलोगे 11 है कहीं पर, आप बोलोगे सर डी इज द राइट आंसर। x का मान क्या आएगा, 5 ही आएगा। और तब कब आएगा, जब y का मान क्या होगा, बड़े से बड़ा 9 होगा तब। आई होप आप लोगों को समझने में दिक्कत हुई होगी, मुझे पता है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। इसने कहा था x का छोटे से छोटा मान तभी आएगा जब y बड़ा होगा। कोई चीज तभी छोटी होगी ना जब कोई बड़ी चीज उसके साथ कंपेरिजन में बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है 88 की डिविजिबिलिटी के अंदर ही कोई मैं 1-2 सवाल और देख लेता हूँ। काफी अच्छी किस्मत आप लोगों की, अगर मिल गया तो मुझे, वरना मिलेगा ही नहीं। मैंने सवाल डलवाए बहुत थे, ये कहा कि मेरी टीम से कि हाँ अभी मुझे ये सवाल चाहिए। अगला सवाल है, अगला काफी अच्छा सवाल 88 की डिविजिबिलिटी पर है। ये क्या कह रहा है, 6x 2904 को आपको डिवाइड करना है 88 से, ठीक है, और आपको x का मान पता करना है पहले, ठीक है। पहली बात वही रूल 11 और 8 की डिविजिबिलिटी देखेंगे। 8 की देखो, 8 के बच्चे हो चुकी है, क्योंकि ये देखो 3 वर्ड चेक करने होते हैं, कहीं ना कहीं 8 से कट रहे होंगे तभी इसने दिए, तो हम 11 की चेक कर लेते हैं, ठीक है। वही छोड़ के एक, छोड़ के एक, देखो 6 और 2 8, 8 में 0 8, ठीक है। x 9 और 9 4 13, 13 जमा में x, ठीक बात है। अब ये एक बात आइए, x का मान मैं यहाँ पर क्या रखूं ऐसा, इसने ऑप्शन भी दिया है मुझे 5 6 7 और 8। अगर मैं x का मान यहाँ पर 7 रखता हूँ तो 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 में से 8 गया, आप बोलोगे 12 हो जाएगा सर। 12 तो हमारा जवाब नहीं हो सकता, या तो 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए, मैं कहूँगा ठीक बात है। अब x का मान क्या रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 13 और 6 आप बोलोगे 19, 19 में से 8 गया, आप बोलोगे 11, माइनस का 11 कुछ नहीं होता, 11 आ जाएगा। अगर मैं x का मान क्या रखता हूँ 6 रखता हूँ, तो x क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात करते हैं, ये बहुत आसान सा सवाल था। आगे हम एक सवाल है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आगे सवाल, एक सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा सवाल है, आप देखिएगा गाइस। एक और डिविजिबिलिटी का सवाल है आप लोगों के लिए। 88 की डिविजिबिलिटी पर पूछा गया एक बेहतरीन सवाल था। 0 2 7 4, आगे कितना है x 4 y 2, 88 से आपको डिवाइड करके बताना है। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, चेक कर लीजिएगा। 4x प्लस में 3y का मान मुझे आप निकाल के बताइए। वीडियो को प्यूज कीजिए, रोकिए, फिर करके बताइए, मैं करा रहा हूं तब तक। 11 गुणा में 8, क्योंकि मेरे को क्या पता था, मैंने 88 डिविजिबिलिटी 11 8 88 होता है। पहले 8 की चेक करेंगे, फिर किसकी होगी 11 की, पहले 8 की चेक कर लो। ये देखो, ये मैं उठा लेता हूं अलग से, यहाँ पर पट को इसको उठा के 4 y 2। अब देखो 8 पे काटना, आप बोलोगे सर अगर y की वैल्यू आप यहाँ पर 3 रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 पंजे 40, 3 कट जाएगा, और 8 चौका 32, 3 नीचे देखो, 8 पंजे 40, अगर y की जगह में 3 रख दूं तो 3 नीचे आ जाएगा और 2 नीचे उतार लूँ, 8 चौका 32, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई मेरी निकल कर 3 आ गई। ये लीजिए मैंने 3 यहाँ पर फिट कर दी। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फिर 11 की डिविजिबिलिटी देखो, 7 और 2 9, 9 में फिर क्या जोड़ दूंगा x, कोई बात नहीं छोड़ दो x को, 7 और 2 9, 9 और 3 12,
12 प्लस में एक्स घटा में 0 4 4 और 4 8 8 और 2 10। ओके, अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर या तो जोड़ कितना आना चाहिए, जी घटाने पर 0 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। मैं अगर बोलता हूँ 11 कैसे आ सकता है, अगर मैं x का मान 9 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 21। 21 में से 10 गया, आप बोलोगे 11 बच जाएगा, संख्या कट जाएगी। यानी x का मान क्या निकल कर आ गया, 9 निकल कर आ गया। पुट कर दो, आप बोलोगे 9 चौका 36 प्लस में y का मान कितना आता, 3 आता, 3 3 9 45 इज माई राइट आंसर। क्या है कहीं ऑप्शन में, देखना एक बार। आप बोलोगे सर ऑप्शन है, डी इज माई राइट आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद हम अगला सवाल पे बढ़ेंगे। आपको आई थिंक 88 की डिविजिबिलिटी अब क्लियर हो गई होगी और ज्यादा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल करा दिए आप लोगों को 88 की डिविजिबिलिटी पर। तो अब देख लेते हैं हम किसकी डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी दिखा देता हूं, देखिएगा। अब जो डिविजिबिलिटी आएगी वो आएगी आप लोगों की, मैं बता देता हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ एक सेकंड। हाँ, जो डिविजिबिलिटी अगली है वो 12 की डिविजिबिलिटी है। 12 की डिविजिबिलिटी, अब मल्टीपल डिविजिबिलिटी आएंगे, मैं बताता रहूंगा। आपसे कभी पूछ लेगी 517 आगे x 324, इसका संख्या को भाग 12 से भाग करना, आपको बताना है, x का मान बताना है, x का मान बताना है। ओके, आपको 3 1 0 2 आपको दिया गया ऑप्शन में। अच्छा एक बताओ 12 किससे बनाया, बोलोगे 4 की या 12 सर। पहले 4 की देख लो, 4 की क्या होती है, आखिरी की 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं, आप बोलोगे हो रहे हैं सर। अब 3 की देख लो, 3 की डिविजिबिलिटी थी कि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। देखो 4 और 2 6 3 के पहाड़े में आता है, आता है। 3 3 के पहाड़े में आता है, आता है। 7 और 5 12 पहाड़े में आता है, आप बोलोगे आता है सर। अब ये बोला कि एक में x क्या जोड़ की ये संख्या 3 से भाग हो जाए, आप बोलोगे सर आप 2 जोड़ दीजिए ना। 2 रे कितना हो जाएगा, 3, 3 में से 3 गया, कट गया मेरा, खत्म। x का मान क्या आ गया मेरा, निकल कर 2 आ गया। बस अब तो टुच्चू मुच्चू छुट्टू सवाल रह गए हैं। मैंने तो 72 88 की डिविजिबिलिटी थी जो मैंने सिखा दी है, एक 99 की भी आती है, वो भी करेंगे। अब जो सवाल आएगा रेंडमली वो मैं कराता जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जो रेंडमली सवाल आते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। हाँ, ये देखिएगा, एक सवाल आया, बहुत अच्छा सवाल आया है 7 11 13 की डिविजिबिलिटी पर। 7 11 13 की डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है भैया, क्या होता है मैं बता देता हूं। इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका प्रोडक्ट होता है भैया 1001। अगर 1001 की किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 3 अंक की संख्या से भाग करोगे, तो वही संख्या आ जाएगी ABC ABC। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं समझा तो जैसे मान के चलो मैं 1001 को मैं 578 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा बराबर में आएगा 578 मल्टीप्लाई, सॉरी 578, ये आ जाएगा। ठीक है, सेम इट इज पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आप चेक कर लीजिएगा। इसने क्या कहा है, आपको एक संख्या दी है, इसने कहा है 5x 2 y 6 z, ये संख्या दी है इसने। ओके, 5 2 x y 6 z, इसने कहा है ये संख्या 7 11 13 से डिवाइड है, तो आपको बताना है x घटा में y और -3z। ओके, मैं बता दूंगा 7 11 13 का है तो कंप्लीटली आपको क्या पता है ये संख्या 1001 से डिवाइड हो रही है। 1001 से डिवाइड था सर, आपने कहा था कि जो x y z है वही क्या आएगा, x y z आएगा, तो x का मान कितना आएगा 5। सही बात है, ठीक है। y का मान देखिए, ये x है, ये y है, ये z है, ये x है, ये y है, ये z है। अब देखो y का मान यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ पर x क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सही बात है। अब देखिए x का मान यहाँ पर कितना है, आप बोलोगे 5 है, तो y की जगह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये संख्या z का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब पूछा इसने क्या है मुझसे, क्योंकि वही संख्या रिपीट हो रही है। मैंने क्या कहा था 1000 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि वही संख्या जो ABC है आपकी बेटा वही रिपीट हो जाए, ये वही रिपीट होगी। देखो 562 562। अब जो इसने मुझसे पूछा वो मैं निकाल दूंगा। x का मान x, ये x 5 घटा में y कहां पर है मेरा, एक सेकंड में देख लेता हूं, आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए तब तक। अच्छा, y है आपका
y है आप लोगों का, नहीं x है भैया 6, सही है, और y है आप लोगों का 2, क्योंकि y प्लेस है 2 की, नहीं y है आपका 2 के बाद 5, ओके। घटा में z है आपका 2, यानी कि 3 गुणा में 2 6, 6 से 6 कट गया, -5 इज राइट आंसर। एक सवाल और मैं अपनी तरफ से बोल देता हूं, अगर मुझे मिल गया तो ये सवाल तो जरूर बोलूंगा मैं। एक सवाल और बोल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, देखिएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कोई मुझे और सवाल मिला तो इस टाइप का। मुझे और तो नहीं मिल रहा, चलो मैं फिर भी बोल देता हूँ। एक संख्या है वो 7, 11, 13 से डिवाइड है। यदि वो संख्या का आपको बताना है, आपको बताना है x प्लस में z प्लस में y का मान बताइए मुझे। देखो मैंने क्या कहा था, ये संख्या वही होगी जो 7, 11, 13 का मतलब है 1001 से भाग होगी, यानी कि वो संख्या क्या होगी, ABC, यानी कि a का मान क्या है x, b का मान y और c का मान z का मान 5। तो क्या पूछा इसने हमसे, वही संख्या आ जाएगी 5, 2, 5। तो इसने क्या पूछा मुझसे, इसने मुझसे पूछा है x प्लस में z, यानी कि 5 प्लस में 5 कितना हो गया 10, डिवाइड बाई में 2, 8 2 पंजा 10, 5 इज राइट आंसर। अगला गाइस, 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी हो चुकी है, कुछ नहीं होता इसके अंदर। एक लेक्चर और मुझे लगता है कि अब तो सेपरेटली बनाना ही पड़ेगा, चलो फिर भी मैं देख लेता हूँ। ये देखिए, अब आगे सिर्फ कुछ सवाल जो टुच्चू मुच्चू से सवाल है। टुच्चू मुच्चू से सवाल क्या है, सवाल ये है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है 34 क्वेश्चन, देखिएगा। उसमें एक सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से संख्या कौन सी 9 से कटती है। मैंने क्या कहा था, ये संख्या इसमें दे रखी है 8, 9, 7, 3, 4, 2, ओके, 5, 9, 4, 3, 2, 7, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 7, 3, 4, 8, 9 एंड 5। आपको क्या बतानी है, 9 से डिवाइड होकर बतानी, कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, देखिएगा मैंने क्या कहा, जहां पर हमको का जोड़ 9 बन जाए वो खत्म हो जाएगी। देखो 7 और 2 9 खत्म होगी, 9 खत्म होगी। आगे देखना 4 और 3 7, 7 और 8 आप बोलोगे 15, ये संख्या 15 आ रही है, ये संख्या कटेगी नहीं 9 से। आगे देखिए, जहां पर 9 बन रहा है छोड़ दो, 5 और 4 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया, 9 कट गया, रह गया 3, ये संख्या भी नहीं कटेगी। यानी कि सबका 9 पेयर बनना चाहिए, तब जाके संख्या 9 से कटेगी। देखिए 4 और 2 6 और 3 9 खत्म, 7 और 4 11, 11 और 3 14, ये भी खत्म, ये भी नहीं होगी। तो मेरा क्या आ जाएगा, बिना देखे डी इज द राइट आंसर। फिर भी देख लेता हूँ मैं, 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 किससे कट रही है, 9 से कट रही है, 8 और 1 9 खत्म। ये सवाल रहेगी टुच्चू मुच्चू 9 से डिवाइड वाले। अगला सवाल में क्या कहा गया है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल में इसने मुझसे कहा है 3 से, 38 क्वेश्चन है कि 3 से डिवाइड करने वाली संख्या बताइए। 2 3 6, 2 3 6, 2 7 3 5, 6 3 4, 2 5 8 9, 3 7 4 5 9 3 2, 4 5 3 9 7 6 3। आपसे ये पूछा है ABCD, अब ये 3 से डिवाइड हो रही है वो संख्या, वो बताइए जो 3 से डिवाइड आपकी स्क्रीन पर है। मैंने क्या कहा था, 3 की डिविजिबिलिटी वही अप्लाई होगी जहां पर क्या होगा, अंकों में उसके पहाड़े का जोड़ क्या आए 3 आए, वही संख्या क्या होगी 3 से भाग होगी। मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या ये संख्या, देखो 3, ये पहाड़े में 3 आता है, आता है, 6 पहाड़े में आता है, आता है, 7 और 2 9 क्या पहाड़े में आता है, आप बोलोगे आता है, 5 और 3 8 और 2 10 क्या पहाड़े में आते हैं, आप बोलोगे 10 नहीं आता पहाड़े में, इसलिए संख्या 3 से नहीं कटेगी। ओके, ध्यान देखते हैं, 6 पहाड़े में आता है, 3 पहाड़े में आता है, 4 और 2 6 पहाड़े में आता है, अच्छा 9 पहाड़े में आता, 8 और 5 13, ये 13 क्या पहाड़े में आता है, बोलोगे नहीं आता, खत्म। अगला देख लीजिएगा, 9 पहाड़े पे आता है, आता है, 5 और 4 9 पहाड़े पे आता है, आता है, 7 और 2 9 पहाड़े पे आता है, आता है, 3 और 3 6 पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है, सी इज माई राइट आंसर, खत्म। ये टुच्चू मुच्चू सवाल रहेंगे, बहुत टुच्चू मुच्चू सवाल है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने 2 दिए गए हैं।
35वां सवाल देखिएगा, बहुत टुच्चा सा सवाल दे रखा है। इसने क्या कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 से डिवाइड होती है। मुझे एक बात आई, 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? जिसके लास्ट में 0 होगा तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी के लास्ट में क्या है 0, बाकी में एक में क्या है 5 है, एक में 2 है, एक में 9 है, खत्म। ऐसे ऐसे टुच्चू टुच्चू से सवाल दे रखे हैं आप लोगों को। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस जैसे टुच्चू सवालों को करें और अपना मतलब स्टैंडर्ड डाउन करें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो सवाल है। अगला सवाल में क्या कहा गया है? अगला सवाल 11 की डिविजिबिलिटी पर है, दोबारा से CGL 17/2020 की शिफ्ट में आया है। इसने क्या कहा है भाई? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 है ही आई थिंक। 9 आपकी स्क्रीन पर आप देखते रहिए साथ के साथ। 9, 2, 5 x 8, 5 को डिवाइड करना है आपको किससे? 11 से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। x का मान निकालना है, ठीक है। सेम इट इज आपको क्वेश्चन नंबर जो ये 4 दिया गया है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जाए, मेरी टीम से निवेदन है। और क्वेश्चन नंबर 16 भी लगा दिया जाए। ये चलो 4 रहने दो, 2 रहने दो, मैं बाद में करा दूंगा, पहले इसको लगा देता हूँ। x का मान निकालना, देखो 11 की डिविजिबिलिटी थी, एक छोड़ के एक, 9 और 5 14, 14 और 8 आप बोलोगे 22, सही बात है। आगे 2 प्लस में x और 5 7, 2 प्लस में 7 प्लस में x। अच्छा भैया क्या बात है, 7 प्लस में x। अब क्या तो 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, कोई बात नहीं। अब बोलोगे 7 में अगर मैं 4 जोड़ दूं सर तो क्या आ जाएगा? 11। 22 में से 11 गया, आपका डिजिट सम क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, संख्या कट जाएगी, यानी कि x का मान क्या आ गया निकल कर? 4। 12 का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? ए इज द राइट आंसर। अब अगले सवाल को देखिएगा। जो अगला सवाल है उसने काफी अच्छा सवाल है, ये देखिएगा। इसने क्या कहा है? इसने कहा है 1190 और ये कह रहा है कि x और 6, ये कह रहा है कि 9 से कटनी चाहिए संख्या। x का मान क्या आएगा? देखिए 9 खत्म हो गया, 6 और 2 8, 8 में मैं क्या जोड़ूं? x की संख्या 9 से कट जाए। आप बोलोगे सर आप 1 जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 बन जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। x का मान क्या आ गया? 1, यानी कि ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। देखने की भी जरूरत नहीं थी ऐसे से टुच्चे टुच्चे सवाल में, पता नहीं क्यों करवा रहा हूँ आप लोगों से, लेकिन ठीक है करते रहिए ताकि इन क्वेश्चंस को भी आप छोटा ना माने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है कि 6 से डिवाइड होने वाली संख्या बताएं। ऑप्शन है, देखो मैं वैसे ही बता देता, चलो लिख ही देता, फिर तुम लोगों को समझा भी दूंगा। 23 408, 43 923, आगे है 100, ओके, 2 4 6 3 4 9 4 है भैया ये, और 7 2 2, ओके। ये पूछ रखे आपसे क्या है कि 6 से डिवाइड है क्या? ये 6 से डिवाइड करके आपको बतानी कौन सी संख्या। देखो 6 से डिवाइड का क्या बताया था लास्ट में? 2 से पहले 6 किससे बना? आप बोलोगे 2 3 6, यानी कि पहले छोटी संख्या देखो, पहली संख्या क्या होनी चाहिए? 2 से डिवाइड होनी चाहिए। क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है? आप बोलोगे लास्ट में सम संख्या चाहिए, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी है कि लास्ट में क्या चाहिए? एक सम संख्या चाहिए, ठीक है। अब हम आते 3 की डिविजिबिलिटी के रूल पे। 3 की देखो, 3 के 8 और 4 12, पहाड़े में आता है? आप बोलोगे आता है। 3 पहाड़े में आता है, लेकिन 2 तो पहाड़े में नहीं आता, खत्म। देखो 6 पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है सर। 4 और 2 6 पहाड़े में आता है सर, लेकिन 1 तो नहीं आता है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, यानी कि डी इज माई राइट आंसर। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा। आगे हम सवाल बढ़ते हैं। ये कुछ टुच्चू मुच्चू सवाल हैं जो आप लोग करना चाहोगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ आप लोग करें इन सवालों को, ताकि आप लोगों को पता लगे कि इतने बड़े सवाल करने के बाद एटलीस्ट छोटे सवाल करने का मजा क्या होता है। आगे देखिए गाइस, इसने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफी अच्छा है। 4 की डिविजिबिलिटी तक पूछी हुई इन लोगों ने। क्या कहा है? इसने कहा है कि 2 3 6 5 x और 4, x का मान मैं क्या रखूं? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा कि 4 से कट जाए। इसने ऑप्शन दिए हैं 8 9 2 0, ओके। मैं देख लेता हूँ बड़े से बड़ा कहा है, 0 तो हो नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं देख लेता हूँ क्या 8 रख देता हूँ मैं यहाँ पर, 8 रख देता हूँ तो 4 के सिर्फ मेरे को 2 चेक करने थे, तो 84 हो जाएगा। 4 से आप बोलोगे हो जाएगा, बड़े से बड़ा मान क्या होगा? 8 होगा। ये ऐसे टुच्चू टुच्चू सवाल आए हैं एसएससी जेल के अंदर, जब आप ये संख्या कर लोगे तो आपको वैसे ही कर लोगे इन सवालों को। अगला सवाल है
अगला सवाल है, 3-4 वीडियो में डाल दूंगा इस पे। अब तो मेरे को लग रहा है कि हाँ 3-4 सवाल 3-4 डाल देनी चाहिए आई थिंक। अगला सवाल है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9, क्या किच्चू सा सवाल है डिविजिबिलिटी पे बेस्ड। इसने कहा है कि एक संख्या 146 x 4 8 8 से डिवाइड करने पर हो जाए, x का मान क्या रखूं मैं? 9 2 8 0, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। तो पहले बड़े से बड़ा 9 ही उठा लो। 9 अगर मैं उठाता हूँ तो यहाँ पे 948 बन जाएगा। क्या 948 भाग होता है? आप देख लेते हैं। 8 से 8 एकम 8 रहेगा कितना? 4, 8 एकम 8 रहेगा कितना? 6, 68 आ गई तो संख्या नहीं जाएगी, 8 कर दो। अगर यहाँ पर आप 8 रखते हो तो 8 तो पूरा कट गया, 8 एकम 8, उतार लिया 4, उतार लिया 8, नहीं चलिए 8 6 48 पूरा कट गया, यानी संख्या क्या आ गई? 8 आनी चाहिए। एक्सिस का आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या सवाल है ये, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं आप लोगों के सामने। ये फिर एक सवाल आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही का क्या बोला है सवाल ने। इसने कहा है कि 1005 x है, 4 है, वो 8 से डिवाइड करके बतानी है, x का मान क्या आएगा? छोटे से छोटा, सबसे छोटा 2 4 1 0 बता देना क्या आएगा। आप मान के चलो यहाँ पर 2, आप क्या रख दो? 1 रख दो। आप 1 रखते हो तो क्या संख्या कटेगी? यहाँ पे 0 रख दो ना, x का मान। x का मान 0 उठा के रख दो, 8 6 48 रहेगा कितना? 2, 8 चौका 24 कट जाएगा। x का छोटे छोटा मान पूछा इसने, 0 आ जाएगा। कुछ था इस सवाल के अंदर। एक सवाल है भैया, अगला जो सवाल है वो है 99 की डिविजिबिलिटी पर। ये सवाल आप समझ सकते हो, काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, 99 की डिविजिबिलिटी पर, 99 की डिविजिबिलिटी पर। देखिए कैसे करने होते हैं सवाल। 708 x 6 y 8 z 9 z। तो आपसे पूछा है कि संख्या x प्लस में y प्लस में z का जोड़ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 9 16 5 22। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले 11 की चेक कर लेते हैं। पहले किसकी करेंगे? 11 की चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो 8 और 7 15, 15 और 6 आप बोलोगे 21, 21 और 8 आप बोलोगे सर 21 और 8 तो सर 29 होते हैं, 29 और 9 आप बोलोगे सर 38। घटा में 0 x y z, यानी कि x प्लस में y प्लस में z का मान ऐसा क्या आ जाए कि 0 आ जाए। आप बोलोगे 38 ही रख दो ना सर, ये संख्या क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी, अपने को आंसर ही मिल जाएगा अपना। क्या 38 है कहीं पर? आप बोलोगे सर 38 रख तो देंगे सर, कोई बात नहीं रख देंगे। तो क्या संख्या 9 से डिवाइड होगी? आप बोलोगे नहीं होगी सर। तो ठीक है, हम 38 नहीं रख सकते हैं एक्स वाई जेड का मान। अगर मैं एक्स वाई जेड का मान अगर यहाँ पर मैं क्या रखूं कि इससे घटाने पर ये 9 से डिवाइड हो जाए, इस साइड आने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए? 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 16 रख देता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कटेगा 9 से? आप बोलोगे नहीं कटेगा। अच्छा, मैं अब अगला ऑप्शन उठा लेता हूँ, 9 हटा देता हूँ तो आप कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 29 हो जाएगा। 29 भी 9 से नहीं कटता, 9 भी मेरा आंसर नहीं होगा एक्स वाई जेड का मान। अच्छा, मैं 5 रख देता हूँ, 5 भी नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ? अगर मैं यहाँ पर 27 रख देता हूँ एक्स वाई जेड का मान, तो कितना आ जाएगा बराबर में? आप बोलोगे 9 आ जाएगा सर। तो क्या ये संख्या कट जाएगी? आप बोलोगे जी हाँ, आपकी संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी ये संख्या। एक सेकेंड बाकी देख लेता हूँ, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है क्या? देखते हैं। 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 8 आप बोलोगे 21 और 8 29, 29 और 9 38। ठीक बात है। अब देखते हैं एक्स प्लस में वाई प्लस जेड का मान क्या आएगा। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं अपने को 9 16 5 और 27। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान 5 रखता हूँ तो बराबर में आएगा 33। 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 16 रख दो, आएगा बराबर में 22, नहीं कट रहा है। 5 रख दो, सॉरी 5 कटने पर कितना आएगा? 33, तो भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर 9 रख दो, 27 ही आएगा भैया, 27 आएगा। 27 कटने पर क्या आ जाएगा? 11 बच जाएगा। और 27 है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा? 27 इज माई राइट आंसर। ये होती है 99 की डिविजिबिलिटी। अगर आपको संशय हुआ है थोड़ा बहुत तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा अगले चैप्टर में। और देख लेता हूँ मैं, कुछ टुच्चू मुच्चू डाल डिविजिबिलिटी बच गई है तो आप लोगों के लिए। बाकी जो होगा वो कल होगा। एक सवाल और रहेगा 99 की डिविजिबिलिटी पर, चलो एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। 16 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है ये।
आपको हो रहा है 84 39 x 53, इसको डिवाइड करना आपको 99 से। देखिए 99 से डिवाइड करने से पहले आपसे x का मान पूछा है 9 4 3 6। अगर देखिए संख्या देखो 11 नहीं मान 99, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होनी चाहिए पहले। अगर मैं यहाँ पर x का मान पहले 3 रख देता हूँ तो क्या देखिए 9 कट गया, कट गया, ठीक है। अच्छा और कोई 9 बन रहा है, आप बोलोगे नहीं बन रहा, ठीक है। 3 और 3 6 और 3 9, ये भी कट गया। 5 और 4 9 कट गया, 8 बच गया, यानी कि मेरा जो है वो 3 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओके सॉरी गाइस, सॉरी यहाँ पे कुछ फोटो वगैरह चल रहे हैं। अगर x का मान मैं 4 रख दूँ यहाँ पर तो क्या ये 9 से कटेगा, आप बोलोगे सर देखते हैं। 5 और 4 9 कट गया, 3, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या दोबारा ही लिख देता हूँ, ये सवाल मैं दोबारा से लिख देता हूँ। 84 39 5 3, यहाँ पर x है, ठीक है। मैंने क्या रख दिया यहाँ पर, मैं 4 रख देता हूँ। तो देखिए 5 और 4 9 कट गया, 3 8 8 और 4 12 12, 8 और देखिए 9 भी कट गया, 8 और 4 12 12 3 15 15 3 18, पूरा कट जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा मेरा 4 निकल कर आ। 99 वैसे 11 की चेक करने की जरूरत नहीं, पहले 9 की चेक कर लो, कहीं 9 से तो डिवाइड हो जाएगी वो संख्या, अपने आप ही 11 से डिवाइड हो जाएगी 99 में, सिंपली 99 केस में है। आगे कोई सवाल बचा है तो मैं देख लेता हूँ। नहीं और कोई सवाल बचा नहीं आज के लिए। ये थी कुछ डिविजिबिलिटियां, और कुछ बचा नहीं गाइस। तो मैं देख रहा हूँ अगर कुछ मिलता है तो मुझे तो लगता नहीं है कुछ मुझे मिलेगा। डिविजिबिलिटी मैंने सब करवा दी है, 7 11 13 सब चीज़ों की। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी डाउट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको डिविजिबिलिटी समझ नहीं आई तो पहले पार्ट 1 देखिए, देन आप पार्ट 2 पे आइए। बाय गाइस, घर पर रहिए। जय हिंद जय भारत।